इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 के सफल संचालन हेतु लहरियासराय के प्रेक्षागृह में की गई ब्रीफिंग। दरभंगा के कमतौल में अपराधी पकड़ने गए, पुलिस पर फायरिंग, एक घायल। फर्जी एडीएम बंद धौंस जमाने के मामले में सोनकी थाना द्वारा 4 अभियुक्त की गई गिरफ्तारी। ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा दरभंगा के बहादुरपुर खराजपुर पंचायत के बागमती नदी पर पुल का किया गया शिलान्यास। बहादुरपुर के खराजपुर पंचायत के सीपीएम नेता सुबोध चौधरी जदयू में हुए शामिल। दरभंगा धरना स्थल पर प्राचार्य वशिष्ठ के पद पर बहाली की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में अधिसद की बैठक का हुआ आयोजन। प्रेक्षागृह दरभंगा में दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी की संयुक्त अध्यक्षता में इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा 2025 को लेकर केंद्राधीक्षक एवं दंडाधिकारी को ब्रीफिंग किया गया। अब प्रारंभ होने वाली है। केंद्राधीक्षक और जो दंडाधिकारी हैं उनके साथ ज्वाइंट ब्रीफिंग की गई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में उनको निर्देश दिए गए हैं। उन्हें बताया गया है कि एग्जामिनेशन पूर्ण पारदर्शिता के साथ कदाचार मुक्त संपन्न कराया जाना है। सभी केंद्र पे आवश्यक सुविधा परीक्षार्थियों को उपलब्ध रहेगा। कोई भी परीक्षार्थी समय के बाद आएंगे तो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा और परीक्षा केंद्र के बाहर 100 मीटर के दायरे में हम लोग ये करेंगे कि लोग भीड़ नहीं लगावे, एक भारी संख्या में इकट्ठा ना हो ताकि परीक्षार्थियों को कोई असुविधा ना हो। एडमिट कार्ड और उनके पहचान पत्र के अलावे उनको कोई भी चीज़ जो कदाचार में सहयोगी हो सकता है कुछ भी नहीं ले जाना है, ना किताब, ना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल और इस प्रकार की चीज़ों को। विशेष फ्रिस्किंग की व्यवस्था की गई है। महिला परीक्षार्थियों की हम लोग अलग से फ्रिस्किंग कराएंगे और ये देखा जाएगा कि कोई भी ऐसे अवैध सामग्री को अपने साथ ना ले जा सके। दरभंगा के कमतौल में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अपराध की योजना बना रहे 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर सवार है, जिनके पास पिस्तौल भी है। सूचना के बाद पुलिस वहां पहुंची तो मोटरसाइकिल सवार अपाचे द्वारा पुलिस पर गोली चला दी गई। जवाब में पुलिस ने भी अपराधी पर गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गया और डीएमसीएच में भर्ती है। वहीं दूसरे की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस पूछताछ कर रही है। इस संबंध में दरभंगा एसएसपी ने जानकारी दी है। और सूचना प्राप्त हुआ था थानाध्यक्ष और डीआईयू टीम के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुआ था कि वहाँ कुछ लूटपाट करने के लिए कुछ अपराधी तत्व बाइक पे घूम रहा है। इसी का सूचना का वेरिफिकेशन करने के लिए थानाध्यक्ष उनके टीम और डीआईयू की टीम कमतौल थाना अंतर्गत करजापट्टी गांव है वहाँ गए थे। वहाँ बाइक के साथ जो अपराधी तत्व घूम रहे थे उनको रोकने के लिए कोशिश किया, तब उन्होंने फायर किया पुलिस टीम के ऊपर। जवाब में हमारा पुलिस टीम जो डीआईयू टीम है वो भी फायर किया है और उसमें एक आदमी को गोली लगा है कंधे पे, वो अभी डीएमसीएच इलाजरत है। और बाकी 2 आदमी जो उसके साथी थे बाइक पे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ा गया है। और अन्य जो 3 आदमी थे वो फरार है और छापेमारी चल रहा है और उनको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। दिनांक 25 जनवरी को संध्या करीब 7 बजे सोनकी स्थित दलान रिसोर्ट में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था, जिसमें कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। वहीं स्टाफ संजय कुमार पांडे के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से फोन किया गया और बताया गया कि मैं एडीएम समस्तीपुर डॉक्टर अभिनव बोल रहा हूं। मैं अपने दोस्त के साथ आज शाम दलान रिसोर्ट आ रहा हूं। आप लोग की तरफ से एक स्पेशल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई करवा देंगे। मामला यह वाकया ये है कि उसने दलान रिसोर्ट में दोपहर में एक लड़का फ़ोन करता है जो खुद को डॉक्टर अभिनव कुमार बताता है और समस्तीपुर का एडीएम बताते हुए खुद के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट और अच्छे फैसिलिटीज़ का इंतजाम करने को कहता है। और वो शाम में वो लगभग देर शाम को पहुंचता है वहाँ अपने 7-8 दोस्तों के साथ शराब के नशे में से उसमें से कुछ, और वहाँ जाकर उपद्रव करने लगते हैं, विशेष वीआईपी ट्रीटमेंट मांगते हैं और सोनकी थाना से एस्कॉर्ट उनके लिए आ रहा है इत्यादि बातें बताते हैं जो पूरी तरह से झूठ होती हैं।
शंका के आधार पर उन्हें पूछताछ के लिए रोका जाता है और जो वहाँ के प्रोपराइटर हैं मृदुल शुक्ला, डॉक्टर मृदुल शुक्ला, वो खुद भी वहाँ थे। उन लोगों के द्वारा पूछताछ में जब संदेहास्पद लगा तो थाना को तत्काल सूचित किया गया, मुझे सूचित किया गया। हमने तुरंत थाने को भेजा, उन लोगों को गिरफ्तार कर 2-3 लोग भागने में कामयाब रहे, 4 लोग गिरफ्तार होकर और लोक सेवक का प्रतिरूपण करने के जुर्म में, मारपीट करने के जुर्म में, शराब पीकर ट्रेसपास करने के जुर्म में उन पर सुसंगत धाराओं के अंदर FIR की गई है और कार्रवाई की जाए। इससे पूर्व इस तरह का होता है, यहाँ तक कि मतलब वो अधिकारियों को भी फ़ोन करता रहा है, इसकी जानकारी हो रही है और खुद को ADM समस्तीपुर 2021 बैच का IAS अधिकारी बताते हुए ट्रैफिक में और अन्य जगह लाभ लेता रहा है। ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल ने 27 जनवरी 2025 को अपनी विज्ञान प्रदर्शनी का शानदार आयोजन किया। इस प्रदर्शनी में छात्रों ने अपनी रचनात्मकता, नए विचार और वैज्ञानिक मॉडल प्रस्तुत किए। यह कार्यक्रम छात्रों के कौशल और मेहनत को दिखाने का एक अद्भुत मंच साबित हुआ। इस प्रदर्शनी में छात्रों ने विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं और मॉडलों का प्रदर्शन किया, जिनमें नवीनीकरण ऊर्जा, आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे विषय शामिल थे। प्रदर्शनी में विशेष रूप से अभिभावकों को आमंत्रित किया गया था और उन्हें पूरे कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। सभी ने छात्रों की प्रतिभा और मेहनत की जमकर सराहना की। ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल के चेयरमैन इशरत हुसैन ने इस अवसर पर कहा कि यह प्रदर्शनी उनके छात्रों की अद्भुत क्षमता का प्रमाण है। ऐसे आयोजन छात्रों को गहराई से सोचने, समस्याओं का समाधान ढूंढने और विज्ञान के प्रति रुचि जगाने का मौका देते हैं। उन्हें गर्व है कि उनके छात्र इस तरह के मंच पर अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मोना मिंटू ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह देखकर उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि उनके छात्रों ने अपने मेहनत और रचनात्मकता से इतनी शानदार प्रोजेक्ट तैयार किया। यह प्रदर्शनी सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास और सहयोग का भी प्रतीक है। वहीं उन्होंने शिक्षकों और अभिभावकों का उनके समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया। Greenland Public School campus, science exhibition was held and various projects have been displayed by our students. Practically most of the students have participated in this science exhibition and their projects were exceedingly fine and extraordinary. And this shows that each and every student has, they are endowed with special talents and qualities. So only thing they need encouragement and they need support from parents and teachers. So these are the children who will run the country in future and they should be encouraged all the time, and this is a very fine example that the students, they possess different qualities, skills and talents. Good morning everyone. I am Nusrat Fateh and I am the in charge of this program. आज हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम अरेंज किया गया है। इसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे बच्चों ने नए नए मॉडल्स बनाए। हमारी लाइफ बहुत ही पोल्यूशन से घिरी हो गई है। बच्चों ने एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन सबको दिखाया। तो इसका कारण क्या है? जब हम मॉडल तैयार करते हैं तो उसके कारण तक हम जाते हैं कि इसके वजह क्या हुई। तो मॉडल तैयार करने का मेन मकसद ये होता है कि उसके बारे में डिटेल्स जानना। अगर एयर पोल्यूशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका निदान क्या है। तो बच्चे मॉडल बना करके उसके निदान के बारे में भी सोचते हैं कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है। बहादुरपुर के खराजपुर पंचायत में करीब आधा दर्जन गांवों को जोड़ने वाले पुल का आज शिलान्यास मंत्री अशोक चौधरी ने किया। गौरतलब है कि प्रत्येक दिन इस पुल से हजारों लोग गुजरते थे, लेकिन पूर्व की स्थिति जर्जर होने के बाद स्थानीय विधायक और मंत्री मदन सहनी ने मुख्यमंत्री से विशेष अनुरोध किया। वहीं 8 करोड़ की लागत से 100 मीटर का यह पुल जल्द ही लोगों के लिए तैयार होगा। इस कार्यक्रम में विनय चौधरी के साथ सभी नेता मौजूद थे। भारत सरकार की जो एजेंसी है नाबार्ड से ऋण लेकर के इस पुल को बनाने का काम स्टेट प्लान से हम लोग कर रहे हैं और उसके तहत लगभग ये जो 20 वर्ष पूर्व ये पुल का निर्माण किया गया था और ये लगभग पूरे पुल की जो लंबाई है लगभग 100 मीटर के आसपास का है और 774 लाख लगभग 8 करोड़ के आसपास का ये पुल का निर्माण किया जाएगा। हमारे ग्रामीण आए हुए हैं
सभी लोगों का हम लोग अपनी ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज हम लोग बहुत खुश हैं। लगभग 2 महीना से हम लोग इनको आग्रह कर रहे थे कि आप चलिए और हमारे यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण पुल का शिलान्यास करना है। तो आज हमारे नेता हम लोग के बहादुरपुर के खराजपुर पंचायत में आज पुल निर्माण के शिलान्यास में पहुंचे मंत्री अशोक चौधरी के मंच पर कार्यक्रम में एक मजबूत स्तंभ के रूप में क्षेत्र में काम करने वाले सुबोध चौधरी अपने पार्टी के कार्यशैली से असंतुष्ट होकर आज दर्जनों नेता के साथ जदयू में शामिल हो गए। वहीं मंत्री मदन सहनी ने उन्हें जदयू की सदस्यता ग्रहण करवाई है। दरभंगा के धरना स्थल पर प्राचार्य वशिष्ठ के पद पर बहाली की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं दरभंगा के धरना स्थल पर विगत 11 वर्षों से प्राचार्य विशिष्ट के पद पर सरकार के आश्वासन के बाद भी 439 रिक्त पद के संदर्भ में 936 आवेदन थे। मेरा मांग एक सूत्रीय है। हम 22/1/2025 से अभी तक धरना स्थल पर अनिश्चित काल बैठे हुए हैं। हमारा मांग है प्राचार्य विशिष्ट की नियुक्ति के संबंध में। विज्ञापन संख्या 1/11/12 में हमारा विज्ञापन हुआ था। उसमें 439 रिक्ति के विरुद्ध 936 पैनल बनाया गया। इसके बाद मात्र उसमें से 62 आदमी को नियुक्ति हुई। 377 सीट मेरा अभी तक रखा गया है। और हम लोग 2023 में जब 936 में से फिर पैनल तैयार किया गया तो मात्र 234 आदमी का हम लोग को पैनल तैयार किया गया। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में अधिसद की बैठक का आयोजन कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस अधिसद की बैठक सोमवार के सुबह 10 बजे से प्रारंभ हुआ जो शाम तक चली। इस बैठक में 18 अरब 49 करोड़ के घाटे की बजट को मौजूद सदन के सदस्य ने सर्वसम्मति से पास करते हुए राज्य सरकार से राशि की मांग की है। अध्यक्ष महोदय, मतलब ये हुआ जुमला हुआ। ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट